स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान न्यूज़ फैक्ट पर। तो हम आपको नवोदय विद्यालय की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। नवोदय विद्यालय का यह 5वां चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जो कि ये सन 2019 में नवोदय विद्यालय में आई हुई सवाल है, सन 2019 में आई हुई है। चलिए देखते हैं पहली सवाल। ये दिया है इसमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो दिया है 100 तक हमें जाना है। अब कह रहा है 3 और 5 दोनों से भाग हो। जब ये 3 और 5 दोनों से भाग हो वही संख्या होगी जो हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका एलसीएम से जो भाग हो जाए। 3 पचे का 15। अब ये 15 का टेबल आप पढ़ते जाइए कहाँ तक, 100 तक। उसके बाद आप गिन लेंगे, संख्या आ जाएगी। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, अब 15 पचे 75, अब 15 छक्का 90। इस तरह से टोटल जो संख्याएं हैं आपकी 15, 3 और 5 से कटने वाली संख्या इस तरह से आपकी 6 है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपकी जो संख्या है टोटल 6 है। ये दूसरी सवाल है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। हम इस ऑप्शन से भी देखेंगे। पहले हम इसको एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 तथा 6 का एलसीएम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, लिख देते हैं 3, 4, 5, 6। इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आने पर जो संख्या मैच करेगी वही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम 3 से काटते हैं तो 1, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ। फिर हम काट देते हैं 2 से। 2 दूनी का 4, फिर यहाँ 5 हुआ, यहाँ 1 हुआ। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तिहाई 60। इस तरह से आपका यह 60 सही जवाब हो जाएगा बी। देखिए तीसरी सवाल है, संख्याओं 14 और 18 का मास यानी महत्तम समापवर्तक 14 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, पूछा गया है। यह सन 2018 में जवाहर नवोदय विद्यालय में आई हुई सवाल है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिए ये पहली संख्या, एक संख्या दी गई है 14 और दूसरी संख्या दी गई है 18 और इसमें दिया है मस यानी एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ बराबर 14 दिया गया है और एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम करते क्या हैं, तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या और बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। अब हम लोग करेंगे क्या, जो दिया है उसी को रख देंगे। पहली संख्या की जगह हम रख देंगे 14 और दूसरी संख्या की जगह क्या है 18 है। अब बराबर किए, यहां पे लिख दिए एलसीएम। अब एलसीएम गुणित एचसीएफ दिया गया है 14 तो हमने रख दिया 14। अब हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 14 गुणे 18 और बटे का यह जो गुणित था यहाँ पे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 से 14 कट गया तो एलसीएम बराबर आपका सही जवाब हो जाएगा 18। तो आपका राइट आंसर पहला वाला आंसर सही है। चलिए चौथी सवाल है, इसमें दिया गया है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो है। ये पूछा गया है सन 2018 में जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो पहले हम इस तरह की संख्या को जब देखेंगे, छोटी से छोटी यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अगर यहाँ छोटी से छोटी संख्या कहा जाएगा तो हम उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाता है तो हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम उसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इस संख्या का एलसीएम निकालते हैं 2, 3, 8, 10। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो इस तरह से आप काटिए 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 बार में कट गया। इस तरह से आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 20 60 गुना 120। ये इस तरह से आप करेंगे
2 गुणे 3 गुणे 4 ये 5 बराबर हो जाएगा 120। ये आपका एलसीएम हो गया 120। अब 120 से कौन सी संख्या कटेगी इस ऑप्शन में ध्यान से देखना होगा। 120 से कौन सी संख्या कटेगी इस ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे तो हम यहां पर देखते हैं तो 120 अब गुणे करते हैं 9 से तो यहां पर आता है 1080। 12 9 108 और जस्ट बाद में 0 लगा दिए तो 1080 सही जवाब आपका आंसर नंबर सी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए सवाल दिया गया है, पांचवी सवाल है, दो संख्याओं का मस 38 यानी 38 और उनका लस 98 154 है। यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह पूछा गया है सन 2017 में जवाहर नवोदय विद्यालय में। यह विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो दिया है मस दिया है, मस बराबर दिया है 38 और लस बराबर दिया है, लस बराबर दिया है 98154। इस तरह से जब हम देखेंगे इसमें दिया है पहली संख्या दिया गया है 1558 1558 और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सेम वही कंडीशन करेंगे। तो पहली गुणे दूसरी बराबर में मस अगुणित का लस, गुणित का लस किए तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दिया है 1558 तो यहाँ पर रख दिए 1558 अगुणित का दूसरी संख्या। अब बराबर में करेंगे तो मस यहाँ पर दिया गया है 38 तो यहाँ पर मस 38 कर दिए और लस दिया गया है 98154। अब इस तरह से हम दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। तो 38 मल्टीप्लाई 98154 अपान में करेंगे, यहाँ से ये भाग होगा 1558 का। इससे आप भाग देते हैं कट जाता है ये 63 बार में। अब ये 63 बार में कट गया तो 38 मल्टीप्लाई 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 38 मल्टीप्लाई 63। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो 38 अब यहाँ पे गुणित करेंगे 60 प्लस 3। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 60 प्लस 3 से तो यहाँ पर करेंगे हम कैसे? 3 8 24, 4 कैरी में 2, 3 3 का 9 2 11 प्लस किए यहाँ पर 6 से करते हैं तो 6 8 48 0 लगा दिए 6 8 48 का 8 कैरी में 4 6 3 18 18 4 22 जोड़ देते हैं इन दोनों को तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8 8 9 हुआ, यहाँ पे 2 1 3 हुआ, ये हुआ 2394। आपका सही जवाब यहाँ पर 2394 बी ऑप्शन सही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करें किए हो तो विज्ञानी स्वयं को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पर दिया है छठवीं सवाल, ये 128 288 तथा 160 का मस या एचसीएफ क्या है? सन 2016 जवाहर नवोदय विद्यालय में यह आई हुई सवाल है। चलिए हम इसको हल करते हैं एक शॉर्ट मेथड से। 128 128 288 और दिया है 160। इसको हम कैसे शॉर्ट मेथड से हल करेंगे? हम यह ध्यान देंगे कि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 अगर आता है तो वह संख्या 2 से कटती है। एक बात ध्यान देना है, जब कभी भी हम मस निकालें किसी भी संख्या का तो हम इतना ध्यान जरूर दे लें कि उस संख्या से आप भाग दीजिए, उस संख्या से आप इसको काटिए जिससे वो तीन के तीनों संख्याएं कटती रहे लगातार। जब तक ये तीनों संख्याएं लगातार कटती रहेंगी तो आपका मस आएगा और जैसे ही कटना बंद होगी कोई एक भी अगर कटना बंद हो गई तो उसका मस आगे के लिए मसा नहीं निकल सकता, यानी उसका लसा निकल पाएगा बस। यहाँ पर हम देखते हैं 2 से काटते हैं इसको, 2 से 2 छम 12 2 चौक 8, यहाँ पे 2 1 2 2 चौके 8 2 चौके 8, यहाँ पर काटते हैं तो 2 8 16 80 आ गया। फिर से हम 2 से काटते हैं इसको, 2
2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4। यहाँ पर फिर काटते हैं 2 सत्ते का 14, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 चौके का 8। फिर आगे काटते हैं 2 से, तो यहाँ पे 2 एक के 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 छक 12। फिर आगे 2 दूनी का 4, 20 बार हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 16, फिर यहाँ पे 18, और यहाँ पे 10। फिर से काटते हैं 2 से, 2 चौके का 8, और यहाँ पे 2 नवा का 18, और यहाँ पे 2 पंचे का 10। इस तरह से आपका एचसीएफ निकल गया। आप देखेंगे यहाँ पर अब यह 2 से कटेगी, लेकिन यह क्या 2 से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। यह संख्या भी है 2 से नहीं कटेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को एक साथ में काट दे, इसलिए यहाँ तक की संख्या ही एचसीएफ होगी। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे जितनी संख्या यहाँ पर आ गई है। चलिए करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5। तो 5 बार मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, और 16 दूनी का 32। यानी इसका सही जवाब जो है वह 32 होगा। यानी इसका जो एचसीएफ होगा वह 32 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 7वां सवाल है, दिया गया है, यह सन 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय में आई हुई सवाल है। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लस यानी एलसीएम क्या है? तो ऑप्शन ये दिया गया है। अब हम इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। यदि दो सह अभाज्य संख्या दिया गया है और उनका गुणनफल मान लिए कि x है और y है, x और y संख्या है, इसका गुणनफल 117 दिया गया है। तो x की जगह पर अगर हम रख दें 9 और y की जगह पर रखें 13, तो यह पहली संख्या है दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एचसीएफ 117 गुणित का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम हुआ और ये आपका क्या दिया गया है? तो एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो इस तरह से आप एलसीएम को निकालेंगे जब यहाँ पे, तो आप करते हैं अभाज्य बनाएंगे, सह अभाज्य। तो सह मतलब होता है किसके साथ में गुणा करने पर किस तरह से प्राप्त होगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 त्रिका 9, 13 में होता है बेटा 117। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सही जवाब है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8वां सवाल है एलसीएम की, जो कि 5वां चैप्टर है जवाहर नवोदय विद्यालय का, कक्षा 6 के बच्चों के लिए। तो दिया गया है इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो हम इसको पहले भाग करते हैं, यानी इसका हम क्या निकाल लेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। हमने बताया था बड़ी से बड़ी संख्या जब दिया रहे तो आप उसका एचसीएफ निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 1 के 7, 5 बचा, यहाँ पे आया 57, तो 7 8 का 56, और कितना बचा? 1 बचा, यहाँ पे 7 दूनी का 14। अब यहाँ पे हम करते हैं, तो 7 1 के 7, 6 बचा, यहाँ पे हो गया 66। तो 7 से आप करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 8 56, 7 9 63, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे 35 हो गया, तो 7 बचेगा 35 हो गया। अब यहाँ ये 7 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 13 से। 13 से काटते हैं तो 13 1 में 13, 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर बचा 5, 52, तो 13 चौके 52। आगे यहाँ पे हम करते हैं तो 13 1 का 13, कितना बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे बचेगा 6, तो 13 बचेगा 65। अब ये ऐसी संख्या हो गई जो कि किसी भी संख्या यानी दोनों संख्या एक साथ में डिवाइड नहीं होंगी, यही इसका एचसीएफ होगा। यानी 13 7 गुणे 13, तो 13 सत्ते का 91 आपका सही जवाब हो जाएगा। 91 आपका सी आंसर सही है। चलिए इसका एक टेक्निक और देखिए, इस टेक्निक के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पे काटने में दिक्कत होती है, तो आप एचसीएफ को एक
भाग विद्यालय मेथड से भी लगा सकते हैं। तो हम इसको भी हल कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो हम लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या जो नजर आए इसमें तो 1365 है यहाँ पे बड़ी संख्या, और यहाँ पर हम 1274 से भाग दे देंगे। 1274 से एक बार गया, यहाँ पे हम 1274 लिख दिए, घटा लेंगे यहाँ से तो एक आया, यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ये इस तरह से कट जाएंगे दोनों, तो आपका सही जवाब ये 91 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर को हल कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पर दिया गया था 1277 और 1368, 3 शेष बचे, इसलिए हमने 1277 में से 3 को घटाया और 1368 में से भी 3 को घटा दिए थे। तो यहाँ पे 1274 और 1365 लिख दिए थे। क्या लिखे थे, 1277 में से 3 को माइनस किए थे तो आ गया था 1274। इसी प्रकार से हम 1368 में से 3 को माइनस किए थे तो आ गया था 1365। इन दोनों का हमने HCF निकाल दिया। इस तरह से आपका सही जवाब आंसर नंबर सी हो गया 91। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले कि अगर हमारे आप वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये 9वीं सवाल है LCM एंड HCF की, जो कि सन 2015 में जवाहर नवोदय विद्यालय में आई हुई सवाल है। कह रहा है इसमें 114 तथा 95 का लसाअ क्या है। तो ऑप्शन इस तरह से आपको दिया गया है। हम इसको 60 मेथड के माध्यम से सॉल्व करेंगे, न ही ज्यादा हल करने की जरूरत है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 114 और 95 यानी 95। अब यहाँ पर हम यह ध्यान देंगे कि जो बड़ी संख्या है उसका आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। क्या मल्टीप्लाई इस संख्या से करती है, अगर कटेगी तो आप समझ जाइएगा कि हमारा यही एलसीएम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम यह ध्यान देंगे इकाई के अंक की डिजिट क्या है। इकाई के अंक की डिजिट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। हम ये ध्यान जानते हैं कि 5 जो है, 5 से कटने वाली संख्या इकाई के अंक पर या तो 0 आएगी या तो 5 आएगी, तभी वह संख्या कटने में सफल है। 5 या 0 नहीं आएगी इकाई के अंक पर तो वह संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो हम इसको 5 डिजिट की ओर ले जाएंगे, इसको हम 0 की ओर ले जाएंगे या 5 की ओर ले जाएंगे। तो 4 के टेबल में क्या 5 कहीं आता है क्या? नहीं आता। 4 के टेबल में आप 4 के टेबल को पढ़ते जाएंगे तो 5 कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन 4 के टेबल में 0 जरूर नजर आएगा। तो 0 नजर आएगा कितनी बार में? अगर हम कहें तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 0 नजर आया। अब हम 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या है 95 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। 5 मल्टीप्लाई करते हैं 114 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 चौके का 20 और 5 एक के 5 2 7, 5 एक के 5, ये आपका सही जवाब होगा। 95 से आप इसमें भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से कट जाएगी। काट कर देखते हैं बेटा, इसको हम 95 से भाग देकर क्या यह 570 95 से कट रही है। चलिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम कितनी बार लेकर जाएं, तो यहाँ पर हम करते हैं 95 से मल्टीप्लाई, यानी इसका टेबल यानी 570 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पढ़ते हैं 57 है, यहाँ 9 है, तो कितनी बार में जाएगा 9 चौक 36 और 9 बचे का 45, तो 5 बार ले जाते हैं, देखते हैं क्या करती है। तो 5 बार में नहीं 6 बार ले जाते हैं, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो 6 बार ले गए, 6 पंचे का 30 0 और 6 9 54 और 54 3 57। इस तरह से ये देख सकते हैं आप कि पूर्ण रूप से कट गई। आपका एलसीएम 570 निकल आया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हम लॉन्ग मेथड को भी बताते हैं आगे। चलिए देखते हैं। अगर देखिए दिया गया है सवाल, 10वीं सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो ये देखिए सन 2014 में जवाहर नवोदय विद्यालय में
आई हुई सवाल है, तो हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं 280 और 1245, ये संख्या दी गई है। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में शेषफल क्रमशः 4 और 3 आए, तो यहाँ पर हम 4 घटा देंगे और यहाँ से हम 3 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 276 और यहाँ पर आएगा 1242। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मसा या लस। तो कैसे चेक करेंगे कि मसा निकाले या लस निकाले, यहाँ पर हम पढ़ते हैं शुरू में, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी जब भी बोलेगा तो आप उसका HCF निकालेंगे यानी मस निकालेंगे। चलिए हम इसका मस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम मस निकाल रहे हैं इस तरह से भी कर सकते हैं, आप भाग से करिए। तो चलिए हम भाग से पहले दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम 1242, इसमें हम भाग देते हैं किससे, 276 से। यहाँ पर ले जाएंगे हम 4 बार, तो 4 बार ले गए, 4 छक्के 24, 24 का 4 कैरी में 2, 4 सत्ते का 28, 28 और 2 जोड़ दिए 30, कैरी में 3, तो 4 दूनी 8, 8 3 1104। यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पे 12 में से 4 गया, कितना आया 8। यहाँ पर हम घटाए तो यहाँ पे आया 3 और यहाँ पर बचा कितना 138 आया। अब इसे 138 से हम भाग देते हैं 276 में, तो 138 गुना होता है 276, ये 2 से भाग दिए तो यहाँ पे आ गया 276। ये इस तरह से कर दिया पूर्ण रूप से। इसका सही जवाब 138, 138 सही जवाब होगा। दूसरा मेथड